अकेले नहीं हो, आपके साथ खुदा का वचन है और वचन आपके अंदर है। तो अब्राहम ने वेदी बना करके वचन को क्लियर किया अपने अंदर। अगर आज परमेश्वर की वेदी आपके भीतर नहीं है तो आपने वचन को क्लियर नहीं किया, आपने वचन को पूरी तरीके से उसको अपने अंदर आने नहीं दिया। इसीलिए आज आत्मिक वेदी आपके भीतर होना चाहिए, और जब आत्मिक वेदी उसके वचन के आने के बाद ही वेदी बनेगी आपके भीतर, और उसके वचन के ग्रहण करने के बाद ही वेदी बनेगी, और जहां उसकी वेदी बनती है वहां उसका प्रगटीकरण होता है। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दें। आज आपसे कहा जाता है, क्या आपने वचन पढ़ा? क्या आपने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना? क्या आप थोड़ा दुख नहीं उठा सकते थे? आप बोलते हम दुख नहीं उठाएंगे। अरे परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे आशीष देने वाला हूं। आशीष पाने के पहले, बरकत आने के पहले पहली समस्या का सामना कौन किया? अब्राहम ने। और कौन सी समस्या का सामना किया? खुद अपनी पत्नी को गंवाने की समस्या। अब्राहम की पत्नी फिरौन के हाथ में चली गई थी, वो राजा था, उसका अधिकार सत्ता था। अब्राहम बिल्कुल नहीं बोल पाते वहां पे, पर था कौन साथ में? था कौन? सब लोग बोलो, था कौन वहां? अब्राहम के साथ था कौन? बोलो परमेश्वर का वचन। बोलो परमेश्वर था। तेजी में बोलो हाथ उठाकर, अब्राहम के साथ परमेश्वर था। और जब अब्राहम के साथ परमेश्वर कैसे था? क्योंकि अब्राहम ने हर बातों को जो खुदा ने कही थी उसे रिसीव किया था और उसको वेदी बनाकर कंफर्म कर दिया था। अगर आज आपके अंदर खुदा का वेदी नहीं है, आज आपके अंदर परमेश्वर का आत्मिक वेदी नहीं है, तो परमेश्वर अपना प्रकटीकरण कैसे करेगा? काम चलाओ, वेदी मत बनाओ। हम शारीरिक नहीं है, हम आत्मिक है। और जो एक आत्मिक व्यक्ति होता है वो एक वेदी बना के चलता है। और जब तक आपके अंदर खुदा का वेदी नहीं है, उसका प्रकटीकरण कैसे होगा? जब तक स्कूल नहीं होगा, बच्चे पढ़ने कैसे जाएंगे? जब तक हॉस्पिटल का बिल्डिंग नहीं होगा, लोग हॉस्पिटल में इलाज कैसे करने जाएंगे? और जब तक चर्च नहीं होगा, लोग प्रार्थना करने के लिए कैसे जाएंगे? कहां जाएंगे? हर चीज का बिल्डिंग है। हॉस्पिटल का बिल्डिंग अलग है, स्कूल का बिल्डिंग अलग है, हर डिपार्टमेंट का बिल्डिंग अलग है, रेलवे बोर्ड का बिल्डिंग अलग है, शिक्षा बोर्ड का बिल्डिंग अलग है, हर बोर्ड का, हर संस्थाओं का बिल्डिंग अलग है। तो खुदा का बिल्डिंग आपके अंदर क्यों नहीं है? उसका वेदी क्यों नहीं आपके अंदर? क्यों नहीं है आपके अंदर? और जब तक आप उसका वेदी नहीं बनाओगे, कैसे खुदा अपने आप को दर्शाएगा कि मैं तेरे भीतर हूं? जहां मन में आया वहां वचन तोड़ दिया, ओ जहां मन में आया वहां पर गया नहीं गया, ओ प्रार्थना किया नहीं किया, वचन पढ़ा नहीं पढ़ा, थोड़ा दुख आ गया, कष्ट आ गया, और ये जी परमेश्वर ने तो हमसे ये कहा था, पर ये कौन सा विपत्ति आ गया? वो लगता है परमेश्वर का वचन झूठा है। और जब आप दुख में जाओगे तभी इसको एहसास कर पाओगे। जब आप कहीं फंसते हो तब आप खुदा को, उपस्थिति को देखते हो। हाँ? जब आप बीमार रहते हो तब आप उसकी चंगाई का एहसास कर पाते हो। तभी तो आप गवाही देते हैं, तभी तो आप छुटकारा देते हैं, पाते हो अपने जीवन में। आज अब मिस्र में जिस तरीके का हालात हो गया था कि अब्राहम की पत्नी फिरौन के हाथ में चली जाने के बाद परमेश्वर वहां चुप नहीं बैठा, वहां परमेश्वर तुरंत एक्शन लिया। क्यों एक्शन लिया मालूम है? पड़ोसी को हाथ मिला के बोलो, क्यों परमेश्वर ने काम किया वहां पर? इसलिए काम किया क्योंकि अब्राहम के अंदर वेदी था। अब्राहम के अंदर परमेश्वर का वेदी था। वेदी का मतलब वो खुदा के लिए चल पड़ा था, वो परमेश्वर के लिए निकल पड़ा था। अब वो संसार की ओर नहीं देखेगा, अब वो संसार की अंधकार की बातों को नहीं जानेगा, संसार की बुराइयों की ओर नहीं जाएगा। अब वो खुदा के वचन के कहे अनुसार निकल पड़ा है, तो उसके साथ क्या है? परमेश्वर है। इसलिए आज आप चिंता ना करें मेरे प्रियो। और ये केवल घटना अकेले नहीं घटती है। और यहां से जब खुदा का वचन पाया हुआ अब्राहम
देखो मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर ने वादा किया था खुदा अब्राहम से, कहा मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा, आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा, जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उसे साप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इतनी बड़ी बात को कहने के बाद क्या शैतान चुप बैठेगा? वो भी अपना काम करेगा। इसलिए करेगा कि खुदा ने जो वचन कहे वो पूरे ना हो। वो पूरा प्रयास करेगा, शैतान पूरा रणनीति लगाएगा, पर कोई रणनीति उसका सफल नहीं होगा, क्योंकि आप निकल पड़े हो उसका वचन लेकर के, उसको अपने अंदर वेदी बना लिया है। अब आप सोते हो तब खुदा में, जागते हो तब यीशु में, चलते हो तब यीशु में, खाना खाते हो तब यीशु में, किसी से बात करते हो तब यीशु में, सब कुछ यीशु यीशु यीशु। अब आपके अंदर किसका वेदी बन चुका है? परमेश्वर का। और जो परमेश्वर का वेदी बन गया है, सोते जागते बात करते चलते फिरते घूमते टहलते, चाहे खेत में हो चाहे जहां भी हो, यीशु 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 यीशु। तो साथ में कौन रहेगा? शैतान? परमेश्वर। वो अपनी योजना करता है, शैतान अपनी बाहरी योजनाओं को करेगा, पर वो आपके निकट ठहर नहीं सकता। हालेलुया।